आदाब नमस्कार। मैं साहिल खान कैमरामैन अख्तर अली के साथ इस वक्त हम हतीन कस्बे के गुराक्सर गांव में हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं वो हम आपको जल्द दिखाने जा रहे हैं। यहाँ एक हकीम साहब हैं जो मलखान दवाखाना नाम से लोगों की सेवा कर रहे हैं और ख़ास बात जो हम आपको दिखाने जाएंगे वो यही है कि जैसा कि आपको मालूम है देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में अस्पतालें, मरीज़ें, बीमारियां होना बंद नहीं हो गई हैं। इसलिए अस्पतालों पर वही भीड़ है, लेकिन हकीम साहब ने लॉकडाउन में कुछ लोगों को इस तरीक़ा से रूलों को फॉलो करते हुए और दूरियां बनाते हुए लोगों को बिठा रखा है। और हमने देखा है कि फिर भी लोगों की भीड़ मना करते हुए भी मरीज़ आते हुए नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जो परेशान आदमी है, जो मरीज़ है, वो आखिर कब तक इंतज़ार करेगा। तो हम जानेंगे कि जो हकीम साहब हैं उसकी यही खासियत है कि आज जैसा कि एलोपैथिक ज़माने में अंग्रेज़ी दवाइयों का बोलबाला होते हुए भी देसी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ जो मामूली सी देखने में दिखाई देती हैं और बड़ी सी बड़ी घातक बीमारियों को पल भर में दूर करने का मादा रखती हैं, और ये जो काबिलियत हकीम साहब के पास है, शायद इसी वजह से लॉकडाउन होते हुए भी यहाँ पर मरीज़ों की कतारें हमें नज़र आ रही हैं। तो हम जानते हैं हकीम साहब से और आपको कुछ मरीज़ों से भी रूबरू कराएंगे। जी हकीम साहब, जैसा कि लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ पर फिर भी काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं कि गाड़ियों के नंबर देखने से हमें पता चला है कि कई स्टेट्स की गाड़ियों पर नंबर प्लेटें दिखाई दे रही हैं। तो लॉकडाउन में भी आपने मना भी किया था, फिर भी कैसे लोग आप तक आकर पहुँच रहे हैं? शायद ये भी समस्या होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने चैनल को चलाते हुए हमारे पास आए हैं हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। असल में दरअसल बात यह है जी, लॉकडाउन से पहले हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, हर इलाके से लोग आते थे, काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ आते थे दवाइयों के लिए। और हम जो है ज़्यादातर लोग हमारे पास कैंसर की दवाओं के लिए आते हैं, बाकी सारी बीमारियों का इलाज करते हैं हम। बाकी ज़्यादा जो हम पहचाने जाते हैं वो कैंसर की दवा से पहचाने जाते हैं। अब लॉकडाउन हुआ तो हमने लोगों को मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हमने दवा खाना बंद कर दिया है, तब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। लेकिन जो ऐसे पेशेंट हैं कि जो बहुत बड़ी बीमारियों से, घातक बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, जो ज़्यादा परेशान लोग हैं, वो फ़ोन करते हैं जी हम ज़्यादा परेशान हैं, तो उन लोगों को फिर हम बोल देते हैं कि आप आ जाओ। तो उनको बुला के फिर उनको दवा हम दे देते हैं। अब जो ज़्यादा परेशान हैं लोग वो आते हैं, परमिशन लेकर के आते हैं, तो उनको हम दवाइयाँ देते हैं। और इस लॉकडाउन में हमने मरीजों को जो दवा देते हैं उसके जो हम पहले पैसे लेते थे उनमें भी पैसे हमने कम कर दिए हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हर आदमी जो है पैसे से परेशान है। तो इसलिए साहब मैं बीच में एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपके गांव या आपके दवाखाने की तरफ जो मरीज़ आते हैं तो रास्ते में काफ़ी बड़ी अस्पतालों के सामने से होकर गुजरना होता है, लेकिन जब आपके पास यहाँ आकर लोग रुकते हैं इतनी दूर से, तो क्या उन्हें ये बात महसूस नहीं होती कि हम एक छोटे से गाँव में एक जड़ी बूटी पास रखने वाले एक छोटे से हकीम के पास इतनी बड़ी अस्पतालों के सामने से गुजर कर आना, उन्हें क्या महसूस नहीं होता कि कहीं वहाँ इलाज होना, यहाँ इलाज होना, क्या फ़र्क है? आखिर आपकी दवाओं में और उन बड़ी अस्पतालों की दवाओं में इलाज में क्या फ़र्क है? देखो, दरअसल बात यह है, इंसान देखता है फ़ायदे को कि भाई हमारे लिए शिफा मिलनी चाहिए। अब बड़ी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है तो छोटे हकीम से मिल जाए, लेकिन शिफा मिल जाए। हमारे पास दिल्ली से भी लोग आते हैं, गुड़गांव से भी आते हैं और बेलगांव से भी आते हैं और इधर अपने आगरे से भी आते हैं। काफ़ी बड़े बड़े शहरों से लोग हमारे पास, पूना वगैरह से यहाँ चल के आते हैं। तो वही यही देख कर के आते हैं कि भाई ये छोटे से मकान में बैठा है, छोटा से एक हकीम है और ये जड़ी बूटियों से खुद दवाइयाँ बनाता है, किसी कंपनी की दवाई नहीं रखता। और इन दवाइयों से अल्लाह ताला हर पेशेंट को शिफा दे रहा है, कैंसर जैसी बीमारियों में और उसके अलावा और भी जो बीमारियां हैं, आम बीमारियों में भी अल्लाह ताला शिफा कर रहा है। तो वो शिफा देख कर के आ रहे हैं कि भाई लोगों को फ़ायदा हुआ है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में नहीं हुआ, यहाँ छोटे से हकीम से फ़ायदा हुआ है ऐसी घातक बीमारियों में, तो हम यहाँ जाएंगे तो इस चीज़ को देख कर के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, जो लोगों को फ़ायदा हुआ है, हाँ, तो ये बात देखकर मरीज़ खुद पे खुद आए हुए हैं। हाँ। इतनी बड़ी अस्पतालों से सामने से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें यहाँ फ़ायदा मिल रहा है। हाँ, जिन लोगों के लिए यहाँ से फ़ायदा हो रहा है और उन्होंने देखा कि भाई हमारे गांव के या हमारे शहर के लोग दवा लेकर के आए हैं और ये इन बीमारियों में जो है शिफा हो गई इनको,
तो उस चीज़ को देख करके जब वो आते हैं तो वो इस चीज़ को महसूस नहीं करते कि ये बड़ी हॉस्पिटल है, हम इनमें इलाज कराएं, बल्कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो हैं हमारे पास यहाँ चल कर के आते हैं। फ़ीस हम उनसे भी वही लेते हैं जो आम से लेते हैं, और उसमें हम गरीब और अमीर का फ़र्क भी रखते हैं। अगर कोई ज़्यादा गरीब आदमी है कि जो बिल्कुल इलाज कराने में लुट चुका है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो ऐसे कई लोगों का मैंने फ्री भी इलाज किया है अपने यहाँ, मेरे पास जिनका पूरा रिकॉर्ड है, और आगे भी अपना यही चलेगा, क्योंकि यहाँ इंसानियत होती है कि भाई गरीब आदमी है तो उसके साथ गरीब का सब बर्ताव करा जाए। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो ये नहीं है भाई हम दवा नहीं देंगे। अगर वाकई गरीब है, उसकी तस्दीक होती है कि हाँ वाकई गरीब है, नहीं है इसके पास पैसे, तो हम महंगी से महंगी दवा भी उसके लिए फ्री देते हैं। तो यहाँ एक मरीज़ बैठे हुए हैं, वैसे काफ़ी मरीज़ हैं बाहर, लेकिन लॉकडाउन के रूल के अकॉर्डिंग काफ़ी दूर दूर ये बिठाई हुई हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं, जी आप कहाँ से आए हैं और आपको क्या बीमारी है और कब से दवा ले रहे हैं या पहली बार आए? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, आगरा से आया हूँ। आगरे से हो? हाँ, ये मेरे कैंसर हो गया है मुंह में। अच्छा, आपने पहले कभी दवा ली थी कहीं से? हाँ, किसी अस्पताल से? अस्पताल से दवा चल रही थी मेरी। अच्छा। तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। किसी ने मुझे बताया कि फला जगह ऐसे ऐसे है। आपको कैंसर है और आप कैंसर की दवा लेने आगरे से चलकर यहाँ आए हैं। आपको जिसने बताया है उसको क्या फ़ायदा हुआ था या किसने सुना था? उनको फ़ायदा हुआ था। अच्छा, उनको साथ ही लेकर आया हूँ मैं, आगरा से ही लेकर आया हूँ अपने साथ। मैंने देखा नहीं था ये, वो ही लेकर आए हैं मुझे। तो उसे अपने साथ लेकर आए हुआ। तो यहाँ पर एक और आदमी बैठे हुए हैं, मुझ शख्स से भी आपको रूबरू कराते हैं, वो इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, जैसा कि आप देखते हैं इस गांव में काफ़ी दूर से मरीज़ आते हैं और एक हकीम हैं जो देसी जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज कर रहे हैं और एक अस्पताल दिखाई देती है एक तरफ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके गांव में एक ऐसा हकीम का होना आपके लिए शायद ये खुशी की बात है, एक अच्छी बात है? बेशक, इस बारे में क्या कहेंगे? बेशक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दूर से चल के आते हैं, और हमारे हकीम साहब ने कई स्टेटों में काम किया पहले, तब जब तजर्बा हो गया है तो तब जाके यहाँ आए हैं। वो यहाँ बैठे लोग ढूंढते हाँ ढूंढते यहाँ आते हैं क्योंकि मैं बड़े बड़े शहरों में क्यों इलाज करूं, गरीब आदमियों की सेवा करूं, जो जिसको ज़रूरत है वो यहीं चल के आएगा। और लोग आते हैं बेलगांव से, पटना से, बिहार से, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके शिफा हो जाती है। बहुत तजर्बा है हमारे हकीम। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर यूँ तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन हम हर किसी से आपको रूबरू नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए हैं उनका एक यही उद्देश्य है, वो दवा लेने के लिए आए हैं या फिर उस मरीज़ के साथ आए हैं जो यहाँ दवा लेने आए हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त अगर भारत में साहिल खान, कैमरामैन अख्तर अली के साथ। तो देखते रहिए ऐसी ही सच्ची और हकीकत से रूबरू होने के लिए अगर भारत। जय हिंद।